राधे राधे दोस्तों, श्री गणेशाय नमः। आज मैं आपको ज्येष्ठ माह में आने वाली निर्जला एकादशी की व्रत की कथा और ये निर्जला एकादशी कब की है ये आपको बताने वाली हूँ। इस बार निर्जला एकादशी 30 मई 2023 को दोपहर 1 बजे से लगेगी और 31 मई को एकादशी रहेगी। तो इसलिए जो दोपहर के बाद में एकादशी लगती है उसका इतना महत्व नहीं होता है। जो उदया तिथि में होती है, द्वादशी युक्त एकादशी होती है, उसका ज़्यादा महत्व होता है। इसलिए 31 तारीख को ही निर्जला एकादशी का व्रत बुधवार को रखा जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत कई इंसान निर्जल रह के करते हैं, जल नहीं पीते हैं, आचमन में जल लेते हैं, स्नान करते हैं तब और आचमन में जल का वर्जित नहीं होता है। जिससे रहा जाता है वो निर्जल ही व्रत करते हैं, तुलसी के पत्ते पे व्रत करते हैं, भगवान का जाप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। इस तरह मैं आपको निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। ये कथा इस प्रकार है। श्री भीमसेन बोले, पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती और द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दान व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी का व्रत करने के लिए कहते हैं। मैं खाना खाए बगैर नहीं रह सकता हूँ। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की एकादशी का व्रत, दोनों एकादशी को व्रत किया करो, अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक समय ही भोजन किए बगैर नहीं रह सकता हूँ। फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना कठिन होगा। यदि यत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य ही कर सकता हूँ। अतः आप मुझे कोई एक व्रत बता दीजिए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। व्यास जी बोले, हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि व महर्षि ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दान दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी ने वचन सुनकर और भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भ्रमित हुए और वह ललाट के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं होता है। अतः आप मुझे कोई एक ही व्रत बतला दीजिए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति में और ज्येष्ठ माह के मध्य में एक शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। उसका नाम निर्जला होना चाहिए, उसको निर्जला एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के व्रत में स्नान व आचमन में ही जल वर्जित नहीं है।
वह स्नान करते समय और आचमन करते समय जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 बार से जल अधिक नहीं ले सकते हैं और इस आचमन में शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 बार से अधिक जल वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक जल नहीं पीते हैं तो उसे 12 एकादशी का फल प्राप्त होता है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा और योगदान देना चाहिए। इससे पश्चात भूखे ब्राह्मण को भोजन करवाना चाहिए। तत्पश्चात सवे ही भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशी के फल के बराबर है। हे भीमसेन, सवे भगवान ने मुझे इस एकादशी का कथा व तथा पुण्य समस्त तीर्थों को और दान के बराबर है। एक निर्जला एकादशी रहने से मनुष्य के पाप से मुक्ति हो जाती है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते हैं। उस समय भगवान विष्णु के यमदूत स्वर्ग से आते हैं और उनका पुस्तक विमान पर बैठाकर ले जाते हैं। अतः संसार में सर्वश्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जला व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और व्यास देव जी के इस वचन सुनकर निर्जला एकादशी की भीमसेन ने निर्जला एकादशी की और भीमसेन इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जला एकादशी के व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे विनय करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा और मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाए। इस दिन एक बड़े घड़े को जल से भरकर वस्त्र से ढककर और शरण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को दोपहर में स्नान व तप जप व आदि करके करता है उस वह दान करते हैं उनको करोड़ों फल स्वर्ग के दान का फल मिलता है। जो मनुष्य इस दिन यज्ञ होम करते हैं उसका फल वर्ण भी नहीं किए जा सकते हैं। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य दिन में अन्न नहीं खाते हैं उन्हें चांडाल इस एकादशी को अन्न खाते हैं उन्हें चंडाल समा जाता है। वे अन्न खाने वाले नरक में जाते हैं। वह ब्रह्म हत्या व मद्यपान करने वाले व चोरी करने वाले व गुरु से द्वेष करने वाले असत्य वचन बोलने वाले इस व्रत के करते हैं उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। कुंती पुत्र जो पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा व मिठाई देना चाहिए। निर्जला एक दिन अन्न वस्त्र व छत्र उद्यापन आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत
की कथा को प्रेम पूर्वक पढ़ते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपको निर्जला एकादशी की कथा सुनाई है। अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना। श्री कृष्णम शरणम मम।